सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडवाइव क्लासेस पे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि बाकी के एक और दो क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुपद से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। और क्लास 9 का है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं, यानी शून्यक है, ठीक है। ये मतलब हमें x का वैल्यू यहाँ पे -1/3 दिया है, तो हमें बता देना है कि ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ये इसका क्या है, शून्यक है। यानी कि x क्या है, -1/3 का शून्यक है। तो शून्य कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, x का जो वैल्यू आया हुआ है उसको क्या करना है, पुट करना है वहाँ पे। उसको पुट करने के बाद हम देखेंगे कि उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे x बराबर -1/3 दिया हुआ है, ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब x बराबर -1/3 ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसा हल कर सकते हैं, ठीक है। ये 3x+1 दिया हुआ है, तो x के जगह पे हमें -1/3 लिखना है। तो 3 ये इंटू x के जगह पे क्या लिखेंगे, -1/3। इस तरह से लिखने का तरीका होता है, +1। अब क्या होगा देखिए, ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा एक बार में। तो 1 से -1 में गुणा करेंगे क्या होगा, -1 + 1। तो -1 और +1 जब इसको ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। देखिए जब इस बहुपद में हमने -1/3 रखा और इसको हल किए तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -1/3 ये क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। इसका मतलब क्या है, बहुपद के शून्यक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बहुपद के शून्यक है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसी तरह यहाँ पे इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये वाला बहुपद है, ये वाला शून्य मतलब इसका ये 4 x बराबर 4/5 इसका शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, 4/5 माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस में क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस में है, पाई आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पे क्या है, बहुपद के शून्यक नहीं है। x बराबर 4/5 क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ है, ये वाला बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पे x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। उसी तरह यहाँ पे इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे x² -1 है, तो एक बार x बराबर क्या रखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि x बराबर यहाँ पे जो 1 है ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब फिर क्या चेक करना है कि इसी में क्या करना है हमें, कि अब -1 रख के चेक करना है। कितना रखना है, -1 रख के चेक करना है कि ये बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए x² है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर जब 2 बार गुणा करते स्क्वायर किया जाता है ना, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हो जाएगा। यानी कि -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1। अब इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि x बराबर 1 और -1 ये दोनों क्या है, x² -1 बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। यानी कि इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे जो ये बहुपद दे रखा है, तो x बराबर -1 रखना है एक बार, और एक बार 2 रखना है। तो इसको रख के चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एक बार यहाँ पे 1 रखते हैं यहाँ पे। तो x जगह पे 1 रखेंगे, -1, ये +1 यहाँ पे रखेंगे, -1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2, ठीक है। अब देखिए ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इंटू, अब इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इंटू यहाँ पे आ गया तो ये बाकी सब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीरो इंटू क्या होगा, माइनस में 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला बहुपद क्या शून्यक है। अब इसी तरह फिर यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 + 1, ये क्या होगा 2 - 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3 इंटू 2 - 2 कितना होगा, आ जाएगा 0। तो 3 में से 0 गया, कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ, जब 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद दे रखा है ना, तो इसका वैल्यू x बराबर -1 और 2 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 और x बराबर 2 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग 5 नंबर हल करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये 5 नंबर है इसको हल करके देखते हैं। तो अब x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये x बराबर 0 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। उसी तरह यहाँ पे क्या रखेंगे, अब x बराबर -m/l रखना है। तो यहाँ पे x बराबर -m/l, तो देखिए l हो गया। अब -m/l रखेंगे x के जगह पे, -m/l। ठीक है, और ये प्लस क्या होगा, m होगा। तो चूंकि ये l से l क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो -m + m क्या होता है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसकी क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बहुपद है ये x बराबर -m/l क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। 0 आ जाएगा तो उस बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो उस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे px बराबर 3x² -1 है। तो एक बार हमें x बराबर -1/√3 रखना है। तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पे 3 इंटू एक्स बराबर -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √3 को 2 बार गुणा करना। तो √9 हो गया, √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे -1। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, -1, 1 में से 1 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं कि px बराबर क्या रखना है, यहाँ पे 2/√3 रखना है। x बराबर 2/√3 रखना है। तो 3 इंटू 2/√3 रखते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए ये 3 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अभी 3 आया है, -1। 3 से 3 गया तो ये 4 में से क्या है, 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे x बराबर, मतलब इसको जब हल किए हम लोग, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो यहाँ पे जो दे रखा है इस बहुपद का शून्यक ये नहीं है, इस बहुपद का शून्यक ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इस 3 नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे px बराबर x बराबर 1/2 रखना है। तो x बराबर 1/2 रखेंगे, 2 इंटू एक्स जगह पे 1/2 + 1। तो देखिए 2 से 2 गया, 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। डेट मीन्स क्या हुआ कि ये जो x बराबर 1/2 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना वही प्रक्रिया है जैसे कि हम समीकरण में क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बहुपद के बराबर में क्या मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे। इस बहुपद के बराबर में क्या मान लेंगे कि 0 है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे px बराबर x + 5 दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे x + 5 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। x + 5 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे x + 5 है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो 5 को दूसरे साइड भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो दूसरे साइड जाता है कोई संख्या उसके साथ तो बदल जाता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का
क्या आ गया यहाँ पे, एक्स बराबर माइनस में 5 आ गया। इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, माइनस में 5। उसी तरह क्या होगा, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स माइनस 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस में क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में 5, यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या है, +5 है। अब उसी तरह इसको बनाएंगे तो 2x + 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि जब 2x + 5 है तो 5 को उस साइड भेजेंगे बराबर के दाहिने बगल। तो जब बराबर के दाहिने बगल भेजेंगे तो प्लस है तो इस साइड जाएगा उड़ के तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणा में है, x का वैल्यू निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5/2 हो गया। x बराबर क्या हो गया, -5/2। अब उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पे कि 3x - 2 बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो जब 2 को उस साइड भेजेंगे तो 3x बराबर क्या होगा, ये माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसके 2 के कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। x का बराबर x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3x बराबर क्या मानेंगे, 0। तो x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो 0 बट्टा में ये 3 कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा, तो 0/3 यानी कि 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। तो यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालेंगे तो a बटा में जाएगा, 0 के बटा में, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी कि x बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। x बराबर 0। तो ये क्या हुआ, इसके बहुपद के शून्यक रहे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।